प्रिय छात्रों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत शारदा पाठ्य पुस्तक की 5वें पाठ अर्थात पंचमः पाठ ईसा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धेः सहकरी, इस पाठ का आज हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कृतक बुद्धि क्या होती है और यह मानव के लिए कैसे सहायक है। तो चलिए पाठ को सरल भाषा में समझते हैं। अब आपके सामने पंचमा पाठ अर्थात 5वां पाठ है ईशा शा कृतक बुद्धि मानव बुद्धेः सहकरी। ईशा मतलब यह, शा मीन्स वह, कृतक बुद्धि अर्थात कृत्रिम बुद्धि, जिसको हम एआई भी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है। मानव बुद्धि सहकरी, जो मानव बुद्धि की सहायक है या मददगार है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई। ठीक है। तो ये पाठ का नाम है आपका। तो चलिए इस पाठ पे चर्चा करते हैं। आधुनिकी विज्ञान युगे यदा मानव जीवनम द्रुतगत्या परिवर्तनशीलम अस्ति। कह रहा है आधुनिक विज्ञान के युग में यदा, जब मानव जीवन में द्रुतगत्या मतलब होता है तेज गति। ठीक है। द्रुतगत्या मतलब तेज गति। तो आधुनिक विज्ञान के युग में जब मानव जीवन में द्रुतगत्या अर्थात तेज गति से परिवर्तनशीलम अस्ति, परिवर्तनशील या परिवर्तन हो रहा है, तदा अत्र कृतक बुद्धि प्रभावशाली साधन रूपेण समुपस्थिता वर्तते। तब क्या होता है? तदा मीन्स तब जो है, अत्र यहाँ, कृतक बुद्धि कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई, प्रभावशाली अर्थात एक प्रभावशाली साधन रूपेण, साधन के रूप में समुपस्थिता वर्तते। क्या होता है? उपस्थित है। तब यहाँ कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई एक प्रभावशाली साधन के रूप में उपस्थित है। फिर कह रहा है अत्र यंत्राणि मानववत चिंतयति निर्णयं च कुर्वन्ति। कह रहा है अत्र मीन्स यहाँ। ठीक है। यंत्राणि मीन्स मशीनें, मानववत मनुष्य की तरह, यहाँ मशीनें मनुष्य की तरह चिंतयन्ति अर्थात सोचती है, निर्णयं च कुर्वन्ति चमला और निर्णय भी लेती है। यहाँ मशीनें मनुष्य की तरह सोचती है और निर्णय भी लेती है। अहो अवलोकनीयम कृतक बुद्धि सामर्थ्यम तत्र। आश्चर्य से, अहो अवलोकनीयम अध्ययन करना, अवलोकनीय मतलब अवलोकन करना, अवलोकनीयम मतलब अवलोकन करना। ठीक है। कृतक बुद्धि सामर्थ्यम, कृत्रिम बुद्धि की शक्ति क्या है? कृत्रिम बुद्धि की शक्ति का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है। अहो कह रहा है, अहो अवलोकनीयम कृतक बुद्धि सामर्थ्यम तत्र मीन्स वहां जो है कृत्रिम बुद्धि की शक्ति का अध्ययन, शक्ति मतलब सामर्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। अस्मिन् पाठे कृतक बुद्धि मानव बुद्धेः सहकरी इति कश्चित् वार्तालापः प्रस्तुतः अस्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में कृतक बुद्धि कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी की सहायक है। मतलब यह पाठ जो है वो कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि की सहायक है अर्थात मददगार है। कह रहा है इस विषय पर एक वार्तालाप प्रस्तुत है। क्या है? जहां पर यत्र अध्यापकः छात्राः च मिलित्वा कृतक बुद्धेः स्वरूपम उपयोग क्षेत्राणि लाभान सीमां च अधिकृत्य चर्चां कुर्वन्ति। यत्र अध्यापकः छात्राः च मिलित्वा, जिसमें अध्यापक अर्थात शिक्षक, छात्र मतलब छात्र, च मिलित्वा अध्यापक और छात्र मिलकर क्या करते हैं? कृतक बुद्धेः अर्थात कृत्रिम बुद्धि के स्वरूप, उपयोग क्षेत्राणि उपयोग के क्षेत्र, लाभ और सीमाओं पर चर्चा करते हैं। जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर कृत्रिम बुद्धि के स्वरूप, उपयोग के क्षेत्र, लाभ और सीमाओं पर चर्चा करते हैं। एषः पाठः न केवलं कृतक बुद्धेः
विषयी सूचनां प्रयच्छति अपितु विद्यार्थिनां चिंतन शक्तिं विवेकं च जागरयति। ठीक है। ईशा पाठ, यह पाठ न केवल कृतक बुद्धि कृत्रिम बुद्धि के बारे में सूचना देता है, यह पाठ केवल कृत्रिम बुद्धि के बारे में जानकारी ही नहीं देता अपितु, ठीक है, ईशा मीन्स यह, पाठ मीन्स पाठ, यह पाठ न केवलम कृतक बुद्धि, यह पाठ कृत्रिम बुद्धि के बारे में सूचना प्रयच्छति, न केवल सूचना ही नहीं देता अर्थात जानकारी ही नहीं देता, अपितु विद्यार्थिनां चिंतन शक्तिं विवेकं च जागृयति, अर्थात बल्कि विद्यार्थियों की सोचने की शक्ति, ठीक है, चिंतन शक्ति, सोचने की शक्ति और विवेक को भी जागृत करता है। ऐसा कृतक बुद्धि ही कथम मानव हिताय उपयोगिनी भवेत इति चिंतनीयः विषयः। कह रहा है इति चिंतनीयः विषय, यह विचार करने योग्य विषय है, ठीक है, कि ऐसा कृतक बुद्धि, कि यह कृत्रिम बुद्धि कथम मानव हिताय, मानव के हित में कैसे उपयोगी हो सकती है। यह कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई कथम कैसे मानव हिताय, मानव के हित में उपयोगी होती है, ठीक है, इति चिंतनीय विषय, यह विषय जो है सोचनीय है अर्थात विचार करने योग्य है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर वार्तालाप शुरू होती है। स्थानम विद्यालय कक्षा अध्यापकः कक्षायां प्रविशति। कह रहा है स्थान है विद्यालय का कक्ष अर्थात क्लास और अध्यापक जो है कक्षा में प्रवेश करता है। सर्वे छात्राः सुप्रभातम गुरुवर्य, सभी छात्र कहते हैं सुप्रभात अर्थात प्रातः काल की नमस्ते गुरुजी। अध्यापक कहता है सुप्रभातम प्रिय छात्राः, तो अध्यापक कहता है सुप्रभातम प्रिय छात्रों, ठीक है। यशिका कहती है महोदय अद्य अहम किंचन चालक रहितम पटु कार्यानम दृष्टवती। तो यशिका क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। यशिका कह रही है महोदय अर्थात श्रीमान जी या सर, आज मैंने अद्य अहम मतलब मैं, अद्य मीन्स आज मैंने क्या देखा, मैंने किंचन चालक रहितम, मैंने एक बिना ड्राइवर की पटु कार्यानम दृष्टवती, मैंने आज एक बिना ड्राइवर की कार देखी। अहम आश्चर्यचकिता, और मैं आश्चर्यचकित हो गई। किम एतत् संभवम, क्या यह संभव है कि बिना ड्राइवर की कार चल रही है। अध्यापका अवश्यम यसिके, तो अध्यापक कहता है हाँ यसिके, एतत् कृतक बुद्ध्या संभवती, यह जो है कृत्रिम बुद्धि अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संभव है, ऐसा हो सकता है। कात्यायनी महोदय केयम कृतक बुद्धि, तो कात्यायनी कहती है कि सर यह कृत्रिम बुद्धि क्या है अर्थात एआई क्या है। अद्य वयम अस्याः विषये ज्ञातुम इच्छामः, आज हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छा मतलब जानना, ठीक है। अद्य मीन्स आज, वयम मीन्स हम सब, अस्याः विषय मतलब इस विषय पर, और ज्ञातुम इच्छा मतलब जानना चाहते हैं। अध्यापकः अद्वत्वे अयम बहुचर्चितः विषयः अस्ति, तो अध्यापक कहता है आजकल यह बहुत चर्चित विषय है। भवत्सु कृतक बुद्धि विषयी कोऽपि जानाति वा, क्या आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो श्रेया कह रही है आचार्य अहम जानामि, तो श्रेया कहती है गुरुजी मैं जानती हूँ। यदा यंत्राणि मनुष्यवत चिंतयन्ति निर्णयं कुर्वन्ति कार्यं च कुर्वन्ति तदा तत्र कृतक बुद्धि उपस्थिता अस्ति इति जानीमः। तो श्रेया क्या कह रही है, गुरुजी मैं जानती हूँ कि यदा यंत्राणि, यदा मीन्स जब, कि जब मशीनें, यंत्राणि मतलब मशीनें, कि जब मशीनें मनुष्यवत चिंतयन्ति, कि जब मशीनें मनुष्य की तरह, चिंतयन्ति मतलब सोचना, जब मशीनें मनुष्य की तरह सोचती है, निर्णयम कुर्वन्ति निर्णय लेती है, और कार्यम च कुर्वन्ति और कार्य करती है, तदा तत्र कृतक बुद्धि उपस्थिता, तदा तत्र कृतक बुद्धि उपस्थिता, तब वहाँ कृत्रिम बुद्धि होती है।
अस्ति इति जानीमः, अस्ति इति जानीमः, यह मैं जानती हूँ। तो शिक्षक कहता है, अध्यापक कहता है सुष्ठुः, बहुत अच्छा। यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत कार्यं कुर्वन्ति सा कृतक बुद्धिः इति वैज्ञानिकाः मन्यन्ते। तो अध्यापक कहता है कि बहुत अच्छा, यानी कि जब अचेतन मशीनें, जो अचेतन होती है, जिनमें चेतना नहीं होती है, ऐसी मशीनें जो है मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति, मानव बुद्धि की तरह काम करती है, और सा कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिकाः मन्यन्ते, उसे वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। जब अचेतन यंत्राणी, यानी कि जिन मशीनों में चेतना नहीं होती, वह जब जो है मानव बुद्धि की तरह काम करती है, तो सा कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिकाः मन्यन्ते, तो उसे वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। अथर्व आम, अथर्व कहता है हाँ, चैट जीपीटी इति नामकम संवादो उपकरणमपि कृतक बुद्ध्या युक्तम अस्ति। तो अथर्व कहता है हाँ, चैट जीपीटी नाम का एक संवाद उपकरण भी कृत्रिम बुद्धि से युक्त है। चैट जीपीटी नामक इति नामकम, नाम का एक संवाद उपकरण, एक संवाद उपकरण अपि मतलब भी कृत्रिम बुद्धि से युक्त है। तो अध्यापक कहता है साधु, ठीक कहा। चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, मेटा, कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी चेत्यादयः अनुपर्युक्त तंत्र विशेषाः कृतक बुद्धि युक्ताः सन्ति। तो अध्यापक कहता है साधु, ठीक कहा। चैट जीपीटी, ठीक है, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्र, ठीक है, मेटा, कृतक बुद्धि अर्थात एआई आदि जो है कृत्रिम बुद्धि के क्या है, अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषा, यह सब कृत्रिम बुद्धि के क्या है, अनुप्रयोग है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यशिका कहती है अहम चैट जीपीटी इत्यनेन अनेकेषां प्रश्नानां यथेष्टम उत्तराणि प्राप्त होती। तो यशिका कहती है अहम, मैं, चैट जीपीटी से, इत्यनेन अनेकाशां, अनेकाशां मतलब अनेक, कई प्रश्नों के, यथेष्टम उत्तराणि सही उत्तर, प्राप्त होती मतलब प्राप्त करती हूँ। इदम कृतक बुद्ध्याः कारणात् एव संभवम, यह जो है कृत्रिम बुद्धि के कारण ही संभव है, अर्थात एआई के कारण ही संभव है। अथर्व कहता है मम माता एलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगम करोति। तो अथर्व कहता है कि मेरी माता यानी कि मेरी माँ एलेक्सा नाम के यंत्र का उपयोग करती है। एलेक्सा नाम का जो यंत्र है उसका उपयोग करती है। एतत् गीतम गायति, यह गाने बजाता है। विद्युत दीपम ज्वालयति, यह लाइट को जला देता है। दैनिक संवादम, यह दैनिक जानकारी, और वातावरण स्थितम च सूचयति, यह जो है दैनिक जानकारी और मौसम आदि को बताता है। पावनी कहती है अहो मम माता गूगल सहायकेन सह वार्ताम करोति। तो यहाँ पे पावनी कहती है अरे, अहो मतलब अरे, मेरी माँ गूगल असिस्टेंट से बात करती है। गूगल सहायकेन मतलब गूगल असिस्टेंट, जिसमें हम बोलकर कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अध्यापकः साधु ईशा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति। तो शिक्षक कहता है बहुत अच्छा, यह एक प्रकार की बुद्धिमान, बुद्धिमती मतलब बुद्धिमान मशीन प्रणाली है। यंत्र मतलब मशीन, प्रणाली मतलब प्रणाली, और अस्ति मतलब है। यह एक प्रकार की बुद्धिमान मशीन प्रणाली है। किम यूयम जानीत, क्या आप जानते हैं कि कृतक बुद्धेः कतिपयाः प्रमुखाः प्रकाराः सन्ति, कि कृत्रिम बुद्धि के अर्थात एआई के कुछ मुख्य प्रकार भी है या होते हैं। अक्षत कहता है के ते प्रकाराः मान्यवर। तो अक्षत कहता है वे प्रकार कौन कौन से हैं सर। तो अध्यापक कहता है ते संति, वे हैं, वे प्रकार हैं। ये आपके सामने चित्र है, इसमें प्रकार लिखे हुए हैं। संकुचित कृतक बुद्धि में आते हैं जीपीटी, गूगल मानचित्र और यूट्यूब। सामान्य कृतक बुद्धि में आते हैं मानव समाना बुद्धिमत्ता, ठीक है,
और अत्य उत्कृष्ट कृतक बुद्धि में आते हैं मानवात अपि अधिका बुद्धिमती। ठीक है, ईशा काल्पनी, ऐसा कल्पना में होता है। तो संकुचित कृतक बुद्धि में जीपीटी यानी कि चैट जीपीटी, गूगल मानचित्र, यूट्यूब। ठीक है, संकुचित मतलब होता है संकीर्ण या विशिष्ट कृत्रिम बुद्धि। उसके बाद सामान्य कृतक बुद्धि, ठीक है, मनुष्य के समान बुद्धि, यह लक्ष्य होता है। और अत्य उत्कृष्ट कृतक बुद्धि अर्थात मानवाद अपि अधिक बुद्धिमत्ता ऐसा काल्पनिकी अस्ति। ठीक है, ईशा काल्पनिकी अस्ति यानी कि अत्यंत उन्नत कृत्रिम बुद्धि मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान, यह अभी कल्पना मात्र है। ठीक है, ईशा काल्पनिक अर्थात यह भी कल्पना मात्र है। संकुचित कृतक बुद्धि ही जीपीटी, गूगल मानचित्रम, यूट्यूब। ठीक है, सामान्य कृतक बुद्धि मानव समाना बुद्धिमत्ता एतत् लक्ष्यम भवति, यह भी हमने पढ़ लिया। अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि, यह भी हमने पढ़ लिया, यह अभी कल्पना मात्र है केवल। ठीक है, जो मानव से भी तेज बुद्धि का है। उसके बाद वेद कहता है किंतु आचार्य अस्माकं बुद्धिस्तु ईश्वरेण मस्तिष्के स्थापिता अस्ति कथम ईशा बुद्धि यंत्रे स्थाप्यते। तो यहाँ पे वेद कह रहा है किंतु आचार्य, लेकिन गुरुजी, अस्माकं बुद्धिस्तु, हमारी बुद्धि तो ईश्वरेण, ईश्वर द्वारा, मस्तिष्के अर्थात मस्तिष्क में, स्थापिता स्थापित है। हमारी बुद्धि तो ईश्वर द्वारा प्राप्त हमारे दिमाग में स्थापित है। कथम ईशा बुद्धि यंत्रे स्थाप्यते, फिर यह बुद्धि मशीन में कैसे स्थापित की जाती है। तो अध्यापक कहता है उत्तमः प्रश्नः, अर्थात तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रौद्योगिकी विशारदाः यंत्रादिगमः गहनादिगमः चेति विधिना एतानि यंत्राणि प्रशिक्षयन्ति अनुप्रयोगाय च सज्जीकुर्वन्ति। तो शिक्षक कहता है बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी, प्रौद्योगिकी विशारदा अर्थात तकनीकी विशेषज्ञ, विशारद कहते हैं जिन्होंने विशेषज्ञ प्राप्त किया हो। तकनीकी विशेषज्ञ, यंत्र अधिगमः मशीन लर्निंग। ठीक है, अधिगम कहते हैं लर्निंग को, सीखने को, मशीन लर्निंग, और गहनाधिगमः अर्थात डीप लर्निंग के माध्यम से इन मशीनों को, एतानि यंत्राणि इन मशीनों को प्रशिक्षयन्ति अर्थात प्रशिक्षित करते हैं, अनुकूल प्रयोगाय अनुकूल बनाते हैं, तथा सज्जी कुर्वन्ति और उनको तैयार करते हैं। आर्य यंत्राणाम वे पाठशाला अस्ति वा। तो आर्य पूछ रहा है क्या मशीनों के लिए कोई स्कूल होता है। सर्वे हसन्ति, सभी हंसने लगते हैं। अध्यापका अस्याः यंत्र पाठशालायाः नाम डेटा सेट इति, कह रहा है कि इस मशीन के लिए विद्यालय का नाम क्या है, डेटा सेट है। यानी कि अस्याः इन मशीनों के लिए जो पाठशाला है उसका नाम है डेटा सेट। कृतक बुद्धि यंत्रम दंतांश माध्यमेन शिक्षणम करोति, कह रहा है कृत्रिम बुद्धि मशीन को डेटा के माध्यम से सिखाती है। कृत्रिम बुद्धि, कृतक बुद्धि मतलब एआई, एआई जो है मशीन को किससे सिखाती है, डेटा के माध्यम से अर्थात जानकारी के माध्यम से सिखाती है। यह सिखा किंतु आचार्य यदि अशुद्ध दत्तांशा दीयते तर्हि कृतक बुद्धि अपि त्रुटिम करोति। तो यशिका कहती है किंतु आचार्य, लेकिन गुरुजी, यदि अशुद्ध दत्तांशा, यदि गलत डेटा दिया जाए तो, दीयते मतलब दिया जाए, तर्हि मतलब तो क्या होगा, कृतक बुद्धि अपि त्रुटिम करोति, तो कृत्रिम बुद्धि भी गलती करती है। ठीक है, अर्थात एआई भी गलती करता है। अगर हम उसको गलत कमांड देंगे तो एआई भी हमें गलत जानकारी देगा। अध्यापक कहता है आम, हाँ। गुरुजी कहते हैं हाँ। यदा प्रशिक्षण दत्तांशा पक्षपात युक्तः भवति, तो गुरुजी क्या कहते हैं, हाँ कह रहे यदा प्रशिक्षण दत्तांशा, जब प्रशिक्षण का डेटा पक्षपात युक्तः पक्षपाती होता है, तदा निष्कर्षाः अपि पक्षपात युक्ताः भवन्ति, तब क्या होता है, तब
उसके परिणाम भी पक्षपाती होते हैं। एषः दोषः पूर्वाग्रह इति कथ्यते, इस दोष को पूर्वाग्रह कहा जाता है। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पदे अस्ति, कृत्रिम बुद्धि अभी विकास के मार्ग पर है। सेदानीं मानवीय परिचर्या विवेकेन स त्रुटि रहित रूपेण ग्रहीतुम शक्यते। और कह रहा है कृत्रिम बुद्धि जो है अभी विकास के मार्ग पर है। फिर कह रहा है सेदानीम, अर्थात अभी इसे मानव परिचर्या विवेकेन, अभी इसे जो है मानव की समझ और विवेक के साथ मिलाकर त्रुटि रहित बनाया जा सकता है। श्रेया कहती है गुरुवर ऐसा बुद्धि ही केषु स्थलेषु उपयुज्यते। तो श्रेया कह रही है गुरुवर, गुरुजी इस बुद्धि का उपयोग किन किन स्थानों पर होता है। ऐसा बुद्धि, इस बुद्धि का उपयोग स्थलेषु उपयुज्यते, केषु स्थलेषु, अर्थात किन किन स्थानों पर इसका उपयोग होता है। तो अध्यापक कह रहा है श्रेये तव प्रश्न अतीव महत्वपूर्ण। तो शिक्षक कह रहे हैं कि श्रेया तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षायाम, चिकित्सायाम, कृषि क्षेत्रे, न्यायालये, संचारे, वित्ते, क्लास संगीत क्षेत्रे, मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु च कृतक बुद्धि भूरिशः उपयुज्यते। तो शिक्षक कहते हैं श्रेय, अर्थात श्रेय तुम्हारा प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, ठीक है, न्यायालय, संचार, वित्त, कला, संगीत और मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में कृत्रिक बुद्धि अर्थात कृत्रिम बुद्धि का उपयोग भूरिशा बहुत उपयोग होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, न्यायालय, संचार, वित्त, कला, संगीत और मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धि का बहुत उपयोग होता है। उसके बाद अथर्व कह रहा है अथर्वा महोदय कृतक बुद्धि कथम शिक्षायाम सहायम करोति। तो अथर्व कह रहा है सर कृत्रिम बुद्धि शिक्षा में कैसे मदद करती है। शिक्षायाम सहायम करोति कथम, ठीक है। तो अथर्व कह रहा है कृत्रिम बुद्धि शिक्षा में कैसे मदद करती है। किम शिक्षकस्य स्थाने कृतक बुद्धि अस्मान् पाठिष्यति। कह रहा है क्या यह शिक्षकों की जगह हमें पढ़ाएगी। किम शिक्षकस्य स्थाने, क्या शिक्षक के स्थान पर यह कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई हमें पढ़ाएगी। एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव है। तो अध्यापक कहता है दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धि पीएमई विद्या संशय निराकरणार्थम चैटबोट भाषानुवादोपकरणानि च यत्र तत्र प्रयुज्यन्ते। तो शिक्षक कहता है कि दीक्षा, ये पोर्टलों के नाम है, दीक्षा, स्वयं, ठीक है, सर्वेषां कृते सभी के लिए, कृतक बुद्धि, ठीक है, पीएमई विद्या संशय निराकरणार्थम अर्थात संदेह दूर करने के लिए, चैटबोट और भाषा अनुवाद उपकरण आदि जगह जगह, यत्र तत्र मतलब जगह जगह, ठीक है, उपयोग किए जाते हैं। प्रयुज्यन्ते मतलब उपयोग किए जाते हैं, अर्थात दीक्षा, ठीक है, शिक्षक कह रहा है, अध्यापक कह रहा है दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते, सब सर्वेषां सभी के लिए, कृतक बुद्धि, ठीक है, कृतक बुद्धि और पीएमई विद्या संशय निराकरणार्थ संदेह को दूर करने के लिए, चैटबोट भाषानुवाद उपकरण आदि जो है जगह जगह उपयोग किए जाते हैं। एतानि कृतक बुद्ध्या आधारितानि उपकरणानि सन्ति। एतानि कृतक बुद्ध्या आधारितानि उपकरणानि सन्ति। तो कह रहा है एतानि मतलब ये सभी कृत्रिम बुद्धि आधारित उपकरण है अर्थात साधन है। एतेषां साहाय्येन, इनके माध्यम से ही, इनकी सहायता से ही छात्र शिक्षक के बिना यानी कि शिक्षक की अनुपस्थिति में भी स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति, स्वयं ही पढ़ सकता है, स्वयं ही अध्ययन कर सकता है बिना शिक्षक के। किनके, इन पोर्टलों के जरिए, जो पोर्टल अभी हमने पढ़ा है। आकाश कहता है आकाशा हा धिक
एतेषां कारणेन मानव शिक्षकः किं प्रयोजन रहिता भविष्यति। अरे क्या इन सब के कारण मानव जो शिक्षक हैं वो बेकार हो जाएंगे। तो अध्यापक कहता है न न नहीं नहीं, कृतक बुद्धि ही गुरु मित्रम अस्ति। कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई तो गुरु के समान है। गुरु विकल्पा नास्ति, गुरु का विकल्प नहीं है। क्या है, गुरु के समान है लेकिन गुरु का विकल्प नहीं है। शिक्षकाणाम सानिध्य छात्रेषु व्यक्तित्व विकासा भवति। कह रहा है शिक्षकों की उपस्थिति में छात्रों का क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है जब छात्र शिक्षक के पास रहते हैं। शिक्षकाः पुस्तकीय ज्ञानेन सह छात्रेषु मानवीय मूल्यबोधम अपि जनयन्ति। तो कह रहा है शिक्षकाः पुस्तकीय ज्ञानेन अर्थात शिक्षक जो है पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ, पुस्तकीय ज्ञानेन मतलब पुस्तक के ज्ञान के सह में साथ साथ छात्रेषु छात्रों में मानवीय मूल्यबोधम मानवीय मूल्यों का भी विकास करता है। ते अनुशासनम परोपकारम करुणा तथैव व्यवहार ज्ञानम च शिक्षयन्ति। वे जो है वे अनुशासन, परोपकार, करुणा और व्यवहार को सिखाते हैं। सदा स्मरणीयम यत् कृतक बुद्धि उपकरणम अस्ति। यह सदा स्मरणीयम सदा स्मरण करने योग्य है, मतलब यह जो है हमेशा याद रखने योग्य बात है कि कृत्रिम बुद्धि क्या है, केवल एक उपकरण है। कृत्रिम बुद्धि क्या है, केवल एक उपकरण है। प्रेरणा तो मानवेभ्य एव आगच्छति। प्रेरणा तो मनुष्य से ही आती है। ठीक है। वेदः अहम कस्मिंश्चित् चलचित्रे दृष्टवान् यत् यंत्राणि मानवेभ्यः संसारम अधिगृह्णन्ति इति। तो वेद कह रहा है कि मैंने एक फिल्म देखी, अहम कस्मिंश्चित् चलचित्रे, मैंने एक फिल्म में देखा कि यद यंत्राणि की मशीनें मानवेभ्य अर्थात मनुष्यों पर मानवेभ्य संसारम अधिगृह्णन्ति इति। कह रहा है मनुष्यों पर नियंत्रण, मनुष्य और संसार पर नियंत्रण कर लेती है। यशिका अपिच आचार्य, तो यशिका कह रही है और आचार्य किम कृतक बुद्धि मानवस्य स्थानम हर्तुम शक्नोति। तो कह रही है और आचार्य क्या कृत्रिम बुद्धि मनुष्य का स्थान ले सकती है। किम कृतिक बुद्धि मानवस्य स्थानम, क्या कृत्रिम बुद्धि मनुष्य का स्थान ले सकती है, अर्थात एआई मनुष्य का स्थान ले सकता है। तो आगे है अध्यापक कहता है ईसा चिंता समाजे प्रगाढ़म जायमाना अस्ति। तो अध्यापक कहता है कि यह चिंता समाज में प्रचलित है। समाजे प्रगाढ़म जायमानम अस्ति, यह चिंता जो है समाज में प्रचलित है। किंतु अत्र वौद्धव्यम यत् कृतक बुद्धि सहायिका अस्ति मनुष्यस्य प्रतिस्पर्धनी न। तो फिर कह रहा है कि यह चिंता जो है समाज में प्रचलित है लेकिन वास्तव में कृत्रिम बुद्धि सहायक है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि सहायिका अस्ति, कृत्रिम बुद्धि केवल सहायक है, मनुष्य की प्रतिस्पर्धी नहीं है। आर्य कहता है महोदय किम कृतिक बुद्धि चिकित्सायाम अपि प्रयुज्यते। तो यहाँ पे आर्य कहता है कि महोदय क्या कृत्रिम बुद्धि अर्थात एआई, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि चिकित्सा में भी अर्थात चिकित्सा क्षेत्र में भी उपयोगी होती है। तो अध्यापक कहता है आम, हाँ, अध्यापक कहता है हाँ। रोबोटिक सर्जरी रोग पूर्व ज्ञानम कृतक बुद्धि रश्मि परीक्षण विद्या चैट कृतक बुद्धि औषध शुश्रूषा चेत्यादीनि तदाधारितानि चिकित्सोपकरणानि सन्ति। तो अध्यापक कहता है कि हाँ, रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो रोग पहचान के लिए, ठीक है, और रक्त परीक्षण के लिए रश्मि परीक्षण विद्या रक्त परीक्षण आदि में कृत्रिम बुद्धि आधारित उपकरणों का उपयोग होता है। ठीक है। फिर अक्षत कहता है अक्षतः किम कृषि क्षेत्रे अपि प्रयुज्यते, क्या यह कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। अध्यापक कहता है नूनम अवश्य ही, नूनम मतलब अवश्य ही, हाँ, कृषि क्षेत्रे अपि ड्रोन माध्यमेन बीज वपनम कीट निरीक्षणम भूमि क्षमता चेत्यादीनां परीक्षणम अपि यंत्रेः भवन्ति। तो
वो कहता है हाँ, कृषि क्षेत्र में भी बीज बोना, ठीक है, बीज वपनम, बीज बोना किसके, ड्रोन के माध्यम से, बीज बोना, कीटों की पहचान करना, ठीक है, और भूमि की गुणवत्ता, भूमि क्षमता अर्थात भूमि की गुणवत्ता की जांच मशीनों से होती है, ठीक है, मशीनों से होती है। किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से। अथर्व कह रहा है गुरुदेव अपराध शमनाय कृतक बुद्धि कथम सायं करोति। तो अथर्व कहता है गुरुजी अपराध रोकने में कृत्रिम बुद्धि कैसे मदद करती है, अपराध शमनाय अर्थात अपराधों को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धि कैसे सहायक होती है। तो अध्यापक कहता है मुख परिचय प्रणाली पूर्वानुमीय नियंत्रणम चेत्यादि योजनासु कृतक बुद्धेः प्रयोगः अस्ति। तो अध्यापक कहता है कि मुख परिचय प्रणाली अर्थात चेहरे की पहचान करना, पूर्वानुमेय नियंत्रणम अर्थात पूर्वानुमान नियंत्रण, और चेतावनी योजनाओं में, चेत्यादि योजनासु चेतावनी योजनाओं में कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग होता है, अर्थात कृत्रिम बुद्धि का उपयोग होता है। जैसे का किम कृतक बुद्धि काव्यमपि रचितुम समर्थः। तो यशिका कहती है कि क्या कृत्रिम बुद्धि कविता भी बना सकती है, काव्यमपि अर्थात कविता भी बना सकती है। अध्यापका अत्र भवन्तः किम चिन्तयन्ति। तो अध्यापक कहता है यहाँ तुम लोग क्या सोचते हो। वेदः अहम चैट जीपीटी इत्यस्मात् एनम श्लोकम प्राप्तवान। तो वेद कहता है मैंने चैट जीपीटी से एक श्लोक प्राप्त किया है। वो कौन सा श्लोक है, जो उसने चैट जीपीटी को कमांड दी और उसके सामने श्लोक आया, और श्लोक है विद्युत प्रज्ञया यंत्राणि नित्यम वदन्ति चेतनाः अहोरात्रम न विश्रांताः मानवान धारयन्ति ते। तो ये श्लोक जो है उसने चैट जीपीटी से प्राप्त किया, जिसका मतलब है विद्युत प्रज्ञया यंत्राणि नित्यम वदन्ति चेतना अर्थात विद्युत प्रज्ञा अर्थात बिजली से चलने वाली मशीनें, यंत्राणि मतलब मशीनें, नित्यम वदन्ति चेतना हमेशा मानो बोलती रहती है, अर्थात बोलने का मतलब है कार्य करते रहना। बिजली से चलने वाली मशीनें जो है हमेशा काम में लगी रहती है, अर्थात बोलती रहती है। अहोरात्रम न विश्रांताः कह रहा है वे दिन रात बिना विश्राम के काम करती है। मानवान धारयन्ति ते, मानवान धारयन्ति ते, और मनुष्य उनका उपयोग करते हैं। ठीक है। सर्वे सोत्साहम पठन्ति आश्चर्यं च कुर्वन्ति। सभी छात्र श्लोक पढ़ते और आश्चर्य करते हैं। पावनी किंतु श्रीमान कृतक बुद्धि सकाशात समाजे महत भयम अपि अस्ति। तो यहाँ पे पावनी कहती है लेकिन महोदय कृत्रिम बुद्धि के संबंध में समाज में बहुत भय है। तो पावनी कहती है कि लेकिन महोदय कृत्रिम बुद्धि के संबंध में समाज में बहुत भय भी है। तो अध्यापक कह रहा है सत्यम भयस्य कारणमपि यथार्थम अस्ति। तो अध्यापक कहता है कि सही है कि भय का कारण भी वास्तविक है। यथार्थ मतलब वास्तविक। अद्यत्वे कृतक बुद्धेः दुरुपयोगेन हि विभिन्न प्रकारकाः साइबर अपराधाः समाजेषु देशेषु चलन्ति। कह रहे हैं आजकल, अद्यत्वे मतलब आजकल कृत्रिक बुद्धेः अर्थात कृत्रिम बुद्धि के दुरुपयोग से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध जो है समाज में और देश में चल रहे हैं। किम भवंता डीप फेक इति समस्या विषय जानन्ति। क्या आप लोग डीप फेक नामक समस्या के बारे में जानते हैं। आकाश कहता है गुरुवर तत् डीप फेक इति किम अस्ति। तो आकाश पूछता है कि यह डीप फेक क्या होता है। तो अध्यापक कहता है डीप फेक कृतक बुद्ध्या निर्मितम मिथ्या चित्रम दृश्यम ध्वनि वा अस्ति। तो गुरुवर अध्यापक कहते हैं कि डीप फेक कृत्रिम बुद्धि से बनाया गया झूठा चित्र, वीडियो या आवाज है। मिथ्या चित्रम झूठा चित्र, दृश्य मतलब वीडियो, ठीक है, और ध्वनि मतलब आवाज। किसी की भी आवाज जो है किसी भी एआई से बना के आप किसी की भी आवाज को कर सकते हैं। किसी का वीडियो बना सकते हैं आप झूठा, ठीक है, किसी का चित्र बना सकते हैं। मिथ्या दृश्य यत्र मुखम वाणीम च मिथ्या वस्तुयते। कह रहा है कि मिथ्या दृश्य इससे चेहरा और
मुखम वाणी और आवाज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है। किससे? एआई के जरिए से। ठीक है, किसी का चेहरा और किसी की आवाज आप बना सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है? मिथ्या दृश्य, इसमें चेहरा और मुखम वाणी अर्थात आवाज को मिथ्या प्रस्तुयते, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अनेकदा अपराधाय चापी, मजाक या कई बार अपराध के लिए। ठीक है, कई बार हम किसी का चेहरा बना देते तो या तो मजाक करते या सच में अपराध करने के लिए करते हैं। अथर्वः अस्य निराकरणार्थम उपायः का, तो अथर्व कह रहा है इसके समाधान के लिए क्या उपाय है। अध्यापक कहता है अस्माकं कृतक बुद्धि साक्षरता नैतिकता पूरितम प्रशिक्षणम सर्वकारेण नियंत्रणम आत्मनियंत्रणम चेति विविधाः उपायाः अस्माभिः करणीयाः। तो यहाँ पर अध्यापक कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि हमें, अस्माकं मतलब हम सबको, हमें कृत्रिम बुद्धि की समझ, यानी कि हमें कृत्रिम बुद्धि के बारे में पता हो, उसके बारे में ज्ञान हो। नैतिकता पूरितम प्रशिक्षण अर्थात नैतिक प्रशिक्षण, सर्वकारीण नियंत्रण अर्थात सशक्त नियंत्रण और आत्मनियंत्रण जैसे उपाय अपनाने होंगे या अपनाने चाहिए। भास्कर कहता है अहो कृतक बुद्धि मित्रम भवेत् न भवेत् स्वामी। तो यहाँ पे भास्कर कहता है कि कृत्रिम बुद्धि जो है मित्र होनी चाहिए, स्वामी नहीं। इति वाक्यम मम मनः स्पृशति, यह वाक्य मेरे मन को छूता है। क्या छूता है? कि कृत्रिम बुद्धि मित्र होनी चाहिए, स्वामी नहीं, मालिक नहीं होनी चाहिए। वेद कहता है तथापि यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान स्वस्ववृत्ति निष्कासयति तर्हि कः तत्र रक्षणोपायः। तो यहाँ पे वेद कह रहा है कि तथापि यदि कृतक बुद्धि, फिर भी यदि कृत्रिम बुद्धि मनुष्यान मनुष्यों को स्वस्ववृत्ति उनके कार्यों से निष्कासयति हटा दे, तरहि तो तत्र रक्षणोपायः, तो उनकी रक्षा कौन करेगा। यदि कृत्रिम बुद्धि मनुष्यों को उनके कार्यों से हटा दे तो उनकी रक्षा कौन करेगा। तो अध्यापक कहता है तथाविधः संकटः नापतेत् इति भारत सर्वकारेण स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया चेत्याद्याः अनेकाः योजनाः संचाल्यन्ते। तो अध्यापक कहता है फिर भी भारत सरकार द्वारा तथापि संकटः नापतेत् इति, कि था विधः संकट मतलब ऐसा कोई संकट आए इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है। एताभिः योजनाभिः प्रशिक्षिताः युवान नवीन वृत्ति ही प्राप्तुम अर्हन्ति। अर्थात अध्यापक कहता है इन योजनाओं के द्वारा युवा जो है प्रशिक्षित किए जा रहे हैं और नई नई नौकरियां प्राप्त करने के योग्य होते हैं। ठीक है, फिर वस्तुतः कृतक बुद्धि ही स्वतः कश्यापि वृत्तिम न हरति। फिर कह रहा है वास्तव में कृत्रिम बुद्धि जो है स्वतः अर्थात स्वयं किसी की कश्यापि वृत्तिम न हरति, किसी की नौकरी नहीं छीनती। वृत्ति मतलब नौकरी। अपितु कृतक बुद्धि प्रशिक्षितः जनः कदाचित अप्रशिक्षित तस्य जनस्य पारंपरिक वृत्तिम हरेत। फिर कह रहा है अपितु कृतक बुद्धि प्रशिक्षितः, जो व्यक्ति कृत्रिम बुद्धि में प्रशिक्षित नहीं है वह कभी कभी अपनी पारंपरिक नौकरियां खो देता है। ठीक है, याचिका कह रही है गुरुवर कृतक बुद्धि द्वारा भविष्य मानुष जीवनम कीदृशम भविष्यति। तो यहाँ पे याचिका कह रही है गुरुवर कृत्रिम बुद्धि के द्वारा, कृत्रिम बुद्धि के कारण भविष्य में मानव जीवन कैसे होगा। तो अध्यापक कह रहे हैं यदि विवेक पूर्वकम प्रयुज्यते तर्हि जीवनम अधिकम सुगमम सुरक्षितम श्रेयस्करम च भविष्यति। तो अध्यापक कह रहे हैं यहाँ पे यदि इसका उपयोग विवेक पूर्वम प्रयुज्यते, इसका उपयोग जो है समझदारी से किया जाए, तर्हि जीवनम, तो जीवन जो है अधिक समान, सुरक्षित और श्रेयस्कर होगा। तो जीवन क्या होगा? अधिक आसान, सुरक्षित और बेहतर होगा। श्रेया कह रही है कृतक बुद्धि एवं मानवीय बुद्धिम कार्य क्षमताम चे द्विगुणितम करिष्यति इति मम मतम। तो श्रेया कह रही है कि मेरा मानना है, इति मम मतम, मेरा मानना है कि कृत्रिम बुद्धि और मानव बुद्धि मिलकर
मानवीय बुद्धि कार्यक्षमता द्विगुणितम, अर्थात कृत्रिम बुद्धि और मानव बुद्धि मिलकर कार्य क्षमता को क्या कर देगी, दोगुना कर देगी। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अभी हुआ था। इत्यत्रापि उक्तमेतम, ठीक है, तो श्रेय करिए यह बात इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भी कही गई है। अध्यापिका उत्तमम कथनम, तो अध्यापक कह रहे हैं बहुत अच्छा कहा। कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धि ही सहकरी, कृत्रिम बुद्धि जो है मानव बुद्धि की सहायक है। इति वाक्यम अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्, यह बात अब हमारे मन में स्पष्ट रहनी चाहिए। सर्वे आम वयम जागरूकाः नागरिकाः भवाम सुरक्षितम जाल प्रवेशम करवाम, तो सभी जो है हाँ हम जागरूक नागरिक बने। वयम जागरूकाः नागरिकाः भवाम, हम जागरूक नागरिक बने। सुरक्षितम जाल प्रवेशम करवाम, और सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करें। अपिचे डिजिटल भारतम समृद्धम करवाम, और डिजिटल भारत को समृद्ध बनाएं। ठीक है, तो प्रिय छात्रों ये आज यहाँ तक आपका जो पाठ था 5 पाठ, ठीक है, और पाठ 5 का नाम था आपका ईसा सा कृतक बुद्धि ही मानव बुद्धि ही सहकरी। इस पाठ पर आज हमने विशेष रूप से चर्चा की। ये बहुत अच्छा चैप्टर था, एआई पर पूरा जो है एआई पर आपका ये चैप्टर आधारित था, जिसमें हमने सारी बातें क्लियर करी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका जो है सभी पाठों का, अगर आप 9th क्लास के सभी पाठों को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्ले लिस्ट का लिंक भी दे देंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।